ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 पेज नंबर 164। वैसे भी टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। और कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पर इनका सोल्यूशन करने की कोशिश की है, वो आप ज़रा देख लीजिएगा, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो आपने फिर होमवर्क में करने होंगे। फर्स्ट पार्ट है ए, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो मैंने टेबल जो है वो बना दी है, इसमें ऑलमोस्ट 4 वैल्यूज़ हम लगाएंगे, और नीचे जो ग्राफ है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको इस ग्राफ पेपर पे मैं बना के बता दूंगा, तो आप फिर उसको ग्राफ पेपर के ऊपर आपने करना है। ठीक है जी, तो आप ग्राफ पेपर पे इस पर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये इक्वेशन है, इसमें से हमने ग्राफ इक्वेशन की तरह इसको सेपरेट करना है। ग्राफ इक्वेशन अगर आपको याद हो 8.1 में y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में होती है, तो आप लेफ्ट साइड पे सिर्फ y को रखेंगे, और mx x की जो वैल्यू होगी वो राइट साइड पे होगी, और साथ में एक कांस्टेंट नंबर आएगा। तो इसका मतलब है कि इसको भी हमने इसी में कन्वर्ट करना है। तो -3y विल बी इक्वल्स टू, आपको क्या करना होगा कि x को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये है हमारे पास -x हो जाएगा, और इसी तरह +2 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -2 हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि तीनों में जो है वो माइनस वैल्यू आ रही है, तो आप इसको सारे को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 3y इज़ इक्वल टू x प्लस वाई हो जाएगा। माइनस है तो सारे साइंस प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इसको राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो y विल बी इक्वल्स टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास जो है वो ग्राफ की इक्वेशन बन गई है। अब हमने x की ऐसी वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है, एक तो वो फ्रैक्शन में ना आए, और फिर हमें वैल्यू भी मिल जाए, कंप्लीट एक वैल्यू मिल जाए, एक रियल नंबर मिल जाए। हमें लेट करना पड़ेगा x को। x की एक वैल्यू जो है लेट को करता हूँ मैं, सबसे पहले 1 कर लें, और ये आपने खुद से सोचना है कि कौन सी वैल्यूज़, और ख़ुद से लगानी है, आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। y इज़ इक्वल टू x की जगह मैंने 1 लिखा है, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 विच विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 1 हो गया 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो जब मैंने x की वैल्यू को 1 पुट किया है तो y की वैल्यू मुझे 1 मिल गई है। इसी तरह फिर मुझे लेट करनी है अदर वैल्यूज़। x की मुझे वैल्यू देखनी है कि कौन सी, और इसके अलावा मैं वैल्यू लगा सकता हूँ ऑफ कोर्स। इसके अलावा फिर अगर मैं इसमें वैल्यू जो है वो 1 के बाद 3 यहाँ पे लगा दूँ, बल्कि 1 2 और फिर 3 4 हमारे पास वैल्यू आएगी। अगर मैं 4 पुट करूँगा तो 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये हो जाएगा जी 6 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो आंसर मुझे मिलेगा 2। तो फिर जब मैंने x की वैल्यू को मैंने पुट किया है, लेट x इज़ इक्वल टू 4, x को मैंने 4 पुट किया है तो y की मुझे वैल्यू मिली है, ये y था तो y को आप लिखेंगे, y की वैल्यू मुझे मिली है 2। इसी तरह फिर आपने नेक्स्ट देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू हमें यहाँ पर दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेट कर लेते हैं x की, अगर नेक्स्ट वैल्यू अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -2 लगाएं तो इसी इक्वेशन में हम पुट करें जो हमने बनाई थी, तो y विल बी इक्वल्स टू -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 विच विल बी इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 3। ऑफ कोर्स इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो जब x की वैल्यू हमने -2 लगाई है तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर 0 की फॉर्म में मिली है, तो ये हमने इसकी सेकेंड वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद हम x की नेक्स्ट वैल्यू को लेट करते हैं। अगर हम इसमें x की वैल्यू को -5 लगा दें तो y का आंसर हमें मिलेगा -5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 विच विल बी इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 3, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -1। तो x को जब मैंने -5 कंसीडर किया है तो y की वैल्यू मुझे मिली है -1। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेबल बना ली है। अब इस टेबल को हम यहाँ पर पुट करते हैं। सबसे पहली जो वैल्यू है वो है, जो सबसे पहला पेयर बन रहा है वो है 1 और 1। तो आपने देखना है कि कहाँ पे 1 और 1 आपस में मीट कर रहे हैं। x एक्सिस का 1 ये है, y एक्सिस का 1 ये है। ये दोनों अगर आप थोड़ा सा इसको डॉटेड लाइन में प्रोड्यूस करें तो जहाँ पे ये मीट कर रहे होंगे वहाँ पे आपने एक छोटा सा डाल लगाना है, और साथ में लिख देना है 1,1 कि ये हमारा 1 1 आ गया। फिर इसके बाद 4 और 2 को देख लेते हैं। x एक्सिस में ये 4 और y एक्सिस में ये 2, और 4 और 2 ये दोनों आप ये भी डॉटेड लाइन से आप इसको एक्सटेंड करके और 2 के साथ एक्सटेंशन करके जहाँ पे ये मीट करें वहाँ पे आपने साइड पे लिख देना है 4,2। इसी तरह थर्ड है -2 एंड 0। -2 x एक्सिस में ये वाली वैल्यू है, और 0 ऑफ कोर्स इसी के ऊपर होगा क्योंकि मूव नहीं करेगा। 0 का मतलब है कि ये x एक्सिस तो मूव करेगा, y नहीं होगा, तो ये बनेगा -2 एंड 0। और अल्टीमेटली लास्ट वैल्यू -5 एंड -1। -5 x एक्सिस का है और -1 y एक्सिस का डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये आपने
इसके नीचे लाइन लगा देनी है और ये आपका पॉइंट बन जाएगा -5 एंड -1। और नेक्स्ट स्टेप में आपने इनकी ज्वाइनिंग कर लेनी है, इन सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। स्केल के ज़रिए आप इनकी ज्वाइनिंग करें और लेड पेंसिल से आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो आसानी के साथ आप इनको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट है 0 वाला, वो जो -2 और 0 था। इसको ज्वाइन करते हुए आपने देखना है कि ये जो लाइन आपकी पास करे वो इन सारे पॉइंट्स में से पास होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, आपने इसको एक्सटेंड भी करना है और एक्सटेंड करने के बाद आप इनको डाउनवर्ड भी एक्सटेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे आपने दोनों साइड्स पे एरो लगाना नहीं भूलना। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा करके यही इस ग्राफ का जो है वो आंसर आ गया। तो इसको आप नोट कर लें और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ कि नेक्स्ट जो है वो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और इस पार्ट नंबर जो सी है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें भी हमने ग्राफ इक्वेशन की तरह इसको सेपरेट करना है। ये लिखा हुआ है 2y, इसमें से x और 2 को राइट साइड पे ले जाएं, x राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और y 2 राइट साइड पे जाके -2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो y विल बी इक्वल्स टू x -2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में आपने x की वैल्यूज़ को पुट करते जाना है और y की वैल्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। आप लेट करते जाएँ, आप लेट x की वैल्यू हम यहाँ पे पहले 0 पुट करके देख लेते हैं। y विल बी इक्वल्स टू 0 -2 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल्स टू -1। तो x को जब हमने 0 पुट किया है तो y का आंसर हमारे पास -1 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेट करेंगे वैल्यू x की और इंटेलिजेंटली आपने देखना है फ्रैक्शन फॉर्म में ना ये आंसर आपका, तो आपके लिए बेहतर है। तो x की वैल्यू अब 0 हमने पहले 0 पुट की है, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू को 2 पुट कर लेते हैं तो y विल बी इक्वल्स टू 2 -2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ कोर्स इक्वल्स टू 0। तो जब x 2 हमने पुट किया है तो y हमें मिला है 0। इसी तरह तीसरी वैल्यू हम देखते हैं कि हम x की कौन सी वैल्यू लगा लेते हैं कि आंसर हमारा कंप्लीट आ जाए। 2 भी लगा चुके हैं हम, अगर 0 भी हम जो है वो लगा चुके हैं, आपको पता है। इसके बाद 4 लगा के देख लें, लेट x इज इक्वल टू 4 देन y विल बी इक्वल्स टू, x की जगह 4 लगाएंगे तो 4 -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 1। तो जब x को 4 हमने सपोज किया तो y की वैल्यू हमें 1 मिली है। इसके बाद एक और लास्ट वैल्यू रह गई है लेट x, वो देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी हम वैल्यू लगाएं और कौन सा आंसर आएगा। तो हम अगर इसको -2 कर लें तो ये हमारे पास आंसर y विल बी इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2 -2। तो जब हम x हमने -2 लगाया है तो y भी हमें -2 मिला है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। अब आपको ने इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो आप जैसे मैंने आपको पिछले जो है ए पार्ट का बताया था बिल्कुल सेम उसी तरह आप बनाएं और ये एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी और उसके आप एरो हेड्स लाजमी लगा लीजिएगा। पार्ट ई 3y - 1 इक्वल्स टू 0, इसमें तो बहुत आसान है। 3y -1 है, इसको राइट साइड पे ट्रांसफ़र करें +1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू हमारे आ चुकी है 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको डिवाइड करके आप देख लें 1 डिवाइडेड बाई 3 से हमें आंसर मिलेगा 0.033 टाइम 9 और फिर -1 और फिर 0 फिर 0.3। तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 0.3। तो ये 0.3 आपके पास y एक्सिस में रहेगा। तो आपने सारी जो 4 वैल्यूज़ हैं उनमें y की जगह 0.3 लगा देना। x की कोई भी वैल्यू आप लगा सकते हैं। x की वैल्यू छोटी वैल्यूज़ लगाएं, कोशिश करें बड़ी ना हो, -1 2 अपनी मर्ज़ी की आपने वैल्यूज़ लगानी है। जो एक्सिस एब्सेंट होता है ना वो अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो अगर आप कहें ना कि ये पॉइंट कहाँ से आप बनाएंगे, 0 और 0.3 है तो 0 x एक्सिस में 0 ये है और y एक्सिस में 0.3। आपने 3 जो है ना वो जो लाइंस लगी होंगी ना ग्राफ पे वो दिखनी है। ये पहली वाली 0.1, दूसरी 0.3 और तीसरी 0.2 और तीसरी 0.3 ये है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0.3, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा। इसी तरह 1 और 0.3 है तो x एक्सिस में 1 ये है और y एक्सिस में 0.1 बिल्कुल इसी के सामने आपका आ जाएगा। छोटा सा आपने डार्ट लगाना है और यहाँ पे लिखना है 1, 0.3 और इसी तरह आपने कंप्लीट लाइन लगाएंगे तो ये एक पैरेलल लाइन आ जाएगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये पार्ट्स नोट कर लें और जो इस वीडियो में नहीं है वो आपने खुद करने हैं और अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।